मीरा एक छोटी और प्यारी लड़की थी जो अपने गांव में अकेली रहती थी। उसके माता पिता अब इस दुनिया में नहीं थे, लेकिन मीरा हमेशा हंसती रहती थी। वह सपने देखना पसंद करती थी, खासकर एक बहुत ही खास सपने को, स्वर्ण अश्रु ढूंढने का सपना। गांव के बड़े बुजुर्ग एक कहानी सुनाते थे कि आसमान में एक जादुई नगर है जो बादलों के ऊपर तैरता है। वहां एक अनमोल मोती छुपा है जिसे स्वर्ण अश्रु कहते हैं। अगर कोई सच्चे दिल से इसे पाए तो उसकी सबसे बड़ी इच्छा पूरी हो सकती है, लेकिन यह अब तक किसी को नहीं मिला था। मीरा इस कहानी को सुनकर बहुत खुश होती। वह सोचती, अगर मुझे स्वर्ण अश्रु मिल जाए तो मैं अपने गांव की गरीबी मिटा सकती हूँ। लेकिन गांव के लोग हंसते और कहते, यह सब झूठी कहानियां हैं, असली दुनिया में ऐसा कुछ नहीं होता। पर मीरा को पूरा विश्वास था कि वह इसे ढूंढ सकती है। एक दिन उसे एक पुरानी किताब मिली जिसके अंदर एक रहस्यमयी नक्शा था। यह नक्शा आसमान के जादुई नगर तक पहुंचने का रास्ता दिखा रहा था। मीरा की आंखों में चमक आ गई। वह जानती थी कि यह उसका मौका है। अगली सुबह बिना किसी से कुछ कहे मीरा अपने सफर पर निकल पड़ी। लेकिन यह सफर आसान नहीं था। रास्ते में उसे कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा। सबसे पहले वह एक गहरे जंगल से गुजरी जहां पेड़ अपने आप हिलते थे और रास्ता छुपाने की कोशिश करते थे। मीरा डर गई, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह धीरे धीरे आगे बढ़ती गई और आखिरकार जंगल पार कर लिया। फिर उसे एक बोलने वाला सफेद खरगोश मिला जिसने मीरा से पूछा, अगर तुम्हें दो रास्ते दिए जाएं, एक छोटा और आसान और दूसरा लंबा और मुश्किल, तो तुम कौन सा रास्ता चुनोगी? मीरा मुस्कुराई और कहा, मैं कठिन रास्ता चुनूंगी, क्योंकि आसान रास्ते पर चलकर कुछ बड़ा नहीं मिलता। खरगोश ने खुशी से सिर हिलाया और उसे सही रास्ता दिखा दिया। आगे बढ़ते हुए मीरा एक बादलों के पुल पर पहुंची जो हवा में झूल रहा था। अगर किसी का दिल डर से भरा हो तो यह पुल गायब हो जाता था। मीरा ने अपनी आंखें बंद की, गहरी सांस ली और बिना डरे आगे बढ़ी। और सच में पुल मजबूत हो गया और उसने इसे पार कर लिया। आखिरकार मीरा आसमान के तैरते हुए नगर तक पहुंच गई। यह जगह सोने जैसी चमक रही थी और हर तरफ जादुई चीजें थीं। लेकिन स्वर्ण अश्रु को पाने के लिए उसे 3 परीक्षाएं पास करनी थीं। पहली परीक्षा सत्य की परीक्षा थी। मीरा को एक कमरे में ले जाया गया जहां कई जादुई आईने थे। हर आईने में उसका अजीब सा अक्स दिख रहा था। कुछ में वह बहुत अमीर थी, कुछ में बहुत सुंदर और कुछ में वह रानी बनी हुई थी। लेकिन मीरा समझ गई कि ये सब भ्रम है। उसने कहा, मैं वही हूं जो मैं वास्तव में हूं। यह कहते ही सही रास्ता खुल गया। दूसरी परीक्षा दयालुता की परीक्षा थी। मीरा को एक घायल पक्षी मिला। अगर वह उसे बचाने रुकती तो परीक्षा में देरी हो सकती थी, लेकिन उसने बिना सोचे पक्षी की मदद की। जैसे ही उसने ऐसा किया, एक जादुई रोशनी निकली और अगला दरवाजा खुल गया। आखिरी परीक्षा बलिदान की परीक्षा थी। मीरा ने देखा कि स्वर्ण अश्रु उसके सामने रखा था, लेकिन ठीक उसी समय एक लड़का खाई में गिरने वाला था। अगर वह मोती लेती तो लड़का गिर जाता। मीरा ने बिना सोचे लड़के को बचाया और तभी स्वर्ण अश्रु हवा में उठा और धीरे धीरे उसकी हथेली में आ गया। जैसे ही मीरा ने स्वर्ण अश्रु को छुआ, एक दिव्य आवाज आई, सच्चा जादू किसी मोती में नहीं बल्कि तुम्हारे अच्छे कर्मों में है। मीरा को लगा कि उसकी यात्रा बेकार गई, क्योंकि यह मोती उसकी कोई इच्छा पूरी नहीं कर सकता था। लेकिन जब वह अपने गांव लौटी तो उसने देखा कि सब कुछ बदल चुका था। खेत हरे भरे थे, लोग खुश थे और गांव में अब कोई गरीब नहीं था। उसे समझ आ गया कि सच्चा जादू किसी जादुई चीज में नहीं बल्कि हमारे अच्छे कामों में होता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।